आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। गुज़िश्ता हफ्तों में जो कुछ हुआ, यकीनी तौर पे वो मनाजिर आप सब ने देखे। ज़मान पार्क के अतराफ जिस अंदाज से रुकावटें पहले खड़ी की गई और फिर उनको तहस नहस किया गया, वो मनाजिर किसी से ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन हर बार ये सवाल उठाया जाता था कि जब खान साहब ज़मान पार्क में मौजूद थे तो कौन सी ऐसी कुव्वतें थीं जो खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देती थीं? कौन सी ऐसी कुव्वतें थीं जो पुलिस को ऐन मौके पे पीछे की तरफ बुला लेती थीं? आज उस सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन एक सवाल का जवाब अब भी बाकी है कि अगर पुलिस को पीछे ही बुलाना था तो उस वक्त जब खान साहब अपनी रिहाइशगाह ज़मान पार्क पे मौजूद नहीं थे, तब आखिर किसने और किस कानून के तहत ज़मान पार्क पर मौजूद खान साहब की रिहाइशगाह के ऊपर जाने की इजाजत दी? और फिर वहां जो कुछ हुआ, जो मनाजिर देखे गए, यकीन तौर पे ये अलग मौमा है। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं अपने मेहमान का तारुफ कराने से पहले चाहूंगा कि एक वीडियो फुटेज है जिसमें मोहसिन नकवी साहब जो कुछ गुफ्तगू फरमा रहे हैं, सबसे पहले आप वो देखिए। मैंने उस चीज़ की जिम्मेदारी ली। उसकी वजह यह है कि मैं किसी सूरत नहीं चाहता था कि कोई खून खराबा हो। उस दिन रात को पहले एक पुलिस वाला अपने घर जा रहा था, अभी फुटेज भी मौजूद है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जो उसके साथ सलूक हुआ, उसको बाकायदा मारा, उसको भागना पड़ा वहाँ से, उसको लोगों ने कुछ ने बचाया। उसके बाद एक एलीट की गाड़ी गुजर रही थी, ये रात तकरीबन 1:30 बजे की बात है। वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके जा रहे थे, उनको रोका, उनको रोक के उनके वेपन छीने के दो लोगों के वेपन्स ले लिए उन्होंने। और उसके बाद उस गाड़ी को तोड़ा पहले, और तकरीबन 3-3:30 बजे उस गाड़ी को कैनाल में फेंक दिया। अब इस सारी चीज़ के बाद आप ख़ुद बता दें कि किस तरीके से रिट कायम रहती है कि अगर पुलिस की गाड़ी एक रोड से गुजर रही है और आप उसको रोक रहे हैं और उसके बाद उसको तोड़ रहे हैं और उसके बाद आप उसको पानी में फेंक रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये नॉर्मल पॉलिटिकल वर्कर नहीं करता है, ये तो मुझे पता है। तो उसके लिए मैंने आईजी साहब को भी कहा है कि उनसे बता दें, और अपनी एक डेडलाइन उनको दे दें आज की, कि अगर आज एक टाइम मुकर्रर कर दें कितने बजे तक या कल सुबह तक, जो वो मुनासिब समझते हैं। ये मैं आज के बाद उनको, मैंने पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है। अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। अब वो चीज़ नहीं रहेगी। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे और हम चुप करके, मेरी वजह से कि जी मैं कहूँ कि नहीं, हम लोगों को अभी खून खराबे पे नहीं जाना है, आप लोग थोड़ा हौसला रखें। तो आपने देखा कि किस अंदाज से मोहसिन नकवी साहब इंडोर्स कर रहे हैं और ऑन कर रहे हैं कि ज़मान पार्क पे जो कुछ हुआ और जो कुछ ना हुआ, उस सब की जिम्मेदारी उन्होंने एक लिहाज से खुद ली है। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, और आप विनस टेलीविजन पे उनका बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम भी सुनते हैं, सच। तो आज उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो पंजाब की पॉलिटिक्स है, ये किस रविश पे जा रही है। जहांगीर साहब, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, ये जो इतराफ है मोहसिन नकवी साहब का कि ज़मान पार्क पे पुलिस वाले जाते थे, हंगामा आराई होती थी, और एक दो मौके ऐसे भी आए कि ऐसा महसूस हुआ कि खान साहब की गिरफ्तारी अब पॉसिबल ही नहीं कि खान साहब को गिरफ्तारी से बचाया जा सके। लेकिन उस वक्त पुलिस ने करीब होने के बावजूद उस वक्त तक ये कहा जाता था कि कोई फोन कॉल आता था और पुलिस और रेंजर्स की जो नफरी खान साहब की रिहाइशगाह के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी होती थी, वो सारी की सारी पीछे हट जाती थी और घंटों तक एक सवालिया निशान रहता था कि खान साहब गिरफ्तार हुए या नहीं। आज मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सब कुछ है वो मैंने किया, मैं हूं वो शख्स जो पुलिस को पीछे हटने का कहता था। क्यों ऐसा हुआ और क्यों मोहसिन नकवी साहब ने पीछे हटने का कहा? देखिए, मोहसिन नकवी साहब मीडिया की जो है टाइकॉन है, जाहिर है कि एक चैनल चला रहे हैं और उनका एक मीडिया बैकग्राउंड है। वो इस तरह अगर मीडिया पे आके जिस तरह की उन्होंने बात की है, तो वो जो कहना चाह रहे हैं, जो बिटवीन दी लाइंस उन्हें कहने चाहिए थी, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वो ये कह रहे हैं कि मैं ये 2-4 दिन जो है बुल फाइटिंग करता रहा हूँ। बुल फाइटिंग का मतलब ये है कि जो भैंसा होता है, अगर वो कहीं ना कहीं सुस्त पड़ जाए तो उसको मैं रेड जो कपड़ा दिखा के और उसको भड़का के बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ,
और जब वो ज्यादा भड़कता है तो मैं पीछे हट जाता हूँ और मैं गायब हो जाता हूँ। लेकिन इस भड़काने में कितने सारे लोग जख्मी हुए, पुलिस वाले देखिए, मैं बड़े यही कह रहा हूँ। परेशान हुए और बहुत से लोगों देखिए, को की ऑलमोस्ट हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि देखें, ये चीज़ें बहुत जिम्मेदारी की है। अगर आपने एक तरफ तो जो वेपन आपने कह रहे हैं कि पेट्रोल बम भी मारे गए, सब कुछ है, अंदर भी है, आपने एक तरफ वो दरवाज़ा भी तोड़ दिया, सारी सूरत हाल आपने बना दी, क्या आपने मतलब रखा। और आपने ये साफ कह रहे हैं कि आप 3 दिन बाद कह रहे हैं कि इस दफ़ा तो हमने अब लकड़ी और डंडों का इंतज़ाम किया था इनके लिए, पुलिस के लिए, और उनको गैर महफूज बनाने में। बहरहाल उन्होंने अगर कोई अमन के लिए ऐसा किया है, तो दूसरी तरफ अब ये अगर अमन के लिए उनका इतनी बड़ी तदबीर वजीर बा तदबीर ने किया है, हाँ। तो अब उनको क्या है कि अब वो ये जो है ये लेकिन जहांगीर साहब, ये फिर एक सवाल है ना कि एक पुलिस को चीज- अगर यही हिदायत देनी थी कि आप जमान पर जाएं लेकिन खान साहब को गिरफ्तार ना करें, तो इतने दिनों तक ये खेल तमाशा आखिर रचाया क्यों गया? आखिर ये बुल फाइट में कितनी आवाम का नुकसान हुआ, लाखों रुपए की अमलाक खाकस्तर हो गई, पुलिस की गाड़ियां जल गई, लोग जख्मी हुए, शाराएं खराब हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? एक निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी साहब का तो एक काम ही नहीं है कि सियासत के दाव पेच इस तरीके से इस्तेमाल करें। ये तो उन पर इल्ज़ाम है कि यू टर्न ले लेते हैं। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, 2 दिन उस पर अमल किया, उसके बाद यू टर्न ले लिया। अब ये पहले जो है वो अपनी पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो आप कानून के मुताबिक आप काम करें और आपको आज़ादी है कि आप जो है उसी लेवल पे बात करें जिस लेवल पे सामने वाला बात कर रहा है। तो ये तो सूरत हाल है कि ये लाइसेंस टू किल दे दिया ना मोहसिन नकवी साहब ने, लाइसेंस टू किल, कि अगर पुलिस के ऊपर इस आप बार उसको कह रहे हाथ हैं डाला कि- गया तो फिर उसी अंदाज से उसका हाथ तोड़ा जाएगा, तो ये तो लाइसेंस टू किल हुआ ना। नहीं, मसला ये तो वो एक लाइन ले रहे हैं ना कि ये डिफेंस में किया जा रहा है। डिफेंस में जो है वो आपको अगर हुकूमत की आप रिट कायम करना चाहते हैं, या रिट की बात है, अगर वो रिट कायम करना चाहते हैं तो 3 दिन में जो रिट वायलेट हुई है, जो पामाल हुई है और जो सूरत हाल आई है, जो ये नहीं जानते हैं कि ये आलमी मीडिया पे, बैनुल अक़वामी मीडिया पे उसके असरात मुरतब होते हैं। आप ये दिखा रहे हैं, वहाँ के अमेरिका का वो सेनेटर है वो भी कह रहा है कि आपका लेकिन तो जहांगीर मसला साहब ही मुझे है। फिर ये बताए ना कि कहाँ ये तक जाती बयान है देके बात? मोहसिन नकवी साहब और खुद फिर आप आवाम प्रेस को नहीं उकसा कॉन्फ्रेंस रहे। में सारी बातें कर सर रहे हैं। ये बात कह के खुद आवाम को नहीं उकसा नहीं, रहे। आप ये कह रहे हैं कोई कि- आम आदमी या कोई आवाम कोई क्यों बिला वजह किसी पुलिस वाले के गिरेबान पे हाथ डालेगा? कोई क्यों बिला वजह पुलिस वाले को ज़दोकोब करेगा? मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और आज की तारीख में खान साहब के नहीं, ये हवाले बात तो से नहीं ऐसे है। कोई वारंट गिरफ्तारी भी नहीं है कि खान साहब की गिरफ्तारी का मामला हो, इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो वहां पे जमान पाक पे एक्शन होना हो, तो कारकुन अपने लीडर की देखिए, हिफाजत आप के लिए बात करें, तो ये तो कुछ है नहीं, नहीं। ये बात अगर तो- आज ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं तो कोई तो वजह बनी होगी। क्यों इस वजह से, इस हवाले से आवाम उसकी को वजह उकसा रहे हैं? बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ कि वो ये बात भी हकीकत में है कि पेट्रोल बम पाए हैं। उनकी वज़ीर ने, जो उनकी साबिका वज़ीर ने, उन्होंने एतराफ़ किया है, बल्कि टेलीफोन पे ये कह रही थी वो सदर ममलिकत से। मुबैना ऑडियो में मुबीन जाहिर है कि मुबैना ही होती है ऐसी बात नहीं, हाँ। क्योंकि हमने बयान करता है नहीं, जस्ट टू क्लैरिफाई, क्योंकि लेकिन उनसे किसी ने कोई से डिनायल नहीं आया। जी बिल्कुल सही है। ये भी नहीं आया कि किसी ने कहा नहीं ये हमारी नहीं है। उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है, असद उमर तो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन जहांगीर ये साहब, बात इसमें गलत क्या है? लेकिन जहांगीर साहब, अगर हम लोगों रियासत को का जो पुलिस काम को- होता है ना, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। वहां पे जो कुछ हुआ और जो नुकसान हुआ दोनों तरफ, मैं फिर कहूंगा दोनों तरफ जो नुकसान हुआ वो नहीं हो सकता था, वो नहीं होना चाहिए था, वो किया जा सकता था। लेकिन फिर मुझे बताएं कि जब वो कुछ हो रहा था, जो मनाजर थे, रियासत का काम क्या होता है? रियासत का किरदार होता है बड़े का, रियासत का किरदार होता है एक ऐसे फरीक का जो कि मामलात को सुलझाए ना कि उलझाए। हमने देखा कि बार बार पुलिस वहां पे जाती थी, कभी उसको पुलिस की फ्लैग मार्च का नाम दिया जाता था, कभी पुलिस की कोई और एक्सरसाइज का नाम दिया जाता था। पुलिस गाए बगाए वहां जाती, फिर रिवर्ट हो जाती, फिर जाती, फिर देखिए, या तो बताइए। पुलिस एहलकार जाते, वारंट गिरफ्तारी दिखाते, नियत खान का साहब को फर्क है। गिरफ्तार देखिए, कर नियत लेते। का फर्क है। एक तरीक़ेकार होता है कि अपने मुखालिफ को थका दो, हाँ, समझे हमें? आप भी बैडमिंटन या स्क्वॉश के आप गेम में देखेंगे कि अपने फुटवर्क पे कायम रहता है और उस वक्त तक वो जो है ना फाइनल शॉट नहीं मारता जब तक कि सामने वाला थक ना जाए। तो अब ये थका के ये चाहते हैं कि जब थक सर जाएंगे मोहसिन नकवी साहब निगरां वजीर आला है ना जहांगीर साहब, किस चीज़- निगरां है वो। सर उनकी डोमेन नहीं है, नहीं, मसला उनकी ये- डोमेन है मुल्क में अमन व अमान को इंश्योर करके इंतखाबात के फिजा को बहाल रखना।
यहाँ पे देखिए, कुछ और माजरा नजर आ रहा है। उनका अगर निगरानी है तो उसमें होना ये चाहिए था रिजल्टेंटली कि वो अमन कायम करने के लिए निगरान है। अगर वो कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हों तो उनकी निगरानी कमजोर है और उसमें 10 सवालिया निशान उठ सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? निगरान अगर उनको टाइटल दे दिया गया है तो वो निगरानी कर पा रहे हैं ना, वो जो पुलिस को निगरानी तो कर ले गालिबन पा हो रहे रही है कहीं ना हैं। कहीं। और अब लोगों को भी अमनो अमान की सूरत हाल है, सड़कें बंद हो रही हैं, कंटेनर लग रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, उसके बाद एक नई आप चीज दे देते हैं। आप एक खौफ पैदा कर रहे हैं ताकि वो घर से ना निकले या मैदान में न आए। ये खौफ तो अगर इसके खिलाफ कार्रवाई हो गई तो आप क्या कहने के लायक होंगे? आपने तो पुलिस को भी कह दिया कि आप फाइनल राउंड खेल लें, और जब फाइनल राउंड हो तो उसकी क्या नतीजा निकल सकता है, इसका इदराक कौन करेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बिल्कुल फाइनल राउंड की बात भी हो रही है और उन्होंने कहा भी है, बाकायदा मीडिया टॉक में उन्होंने ये बात कही है कि हमने पुलिस को इख्तियारात दिए हैं। लेकिन जब गिरफ्तारियों की बात होती है तो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर जब सवालात किए जाते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि हम गिरफ्तारियां दरअसल गिरफ्तार करने के लिए नहीं कर रहे, हम तो गिरफ्तार करते हैं ताकि उनको कुछ दूर ले जाएं, किसी ऐसे मुकाम पे छोड़ दें और फिर हम उसको वहां पे बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो क्या पुलिस के पास ये भी इख्तियार आते हैं जहांगीर साहब कि मैं बिल्कुल सुना देता हूं कि असल में मोहसिन नकवी साहब ने कहा क्या, फिर मैं आपसे इसके ऊपर कमेंट लेता हूं। हमने प्लान ये बनाया था कि बहुत ज़्यादा लोग अरेस्ट नहीं करने। जब नंबर ज़्यादा होता जा रहा था, सारा कुछ हो रहा था, तो उस टाइम प्लान ये बना कि इनको पकड़ो और दूर जाके छोड़ दो। बिकॉज मसला ये था कि इतने पकड़ेंगे, हमारा सियासी काम नहीं है, हमारा नहीं है कि हम इतने ज़्यादा लोगों को पकड़ें, अंदर करें सारा कुछ। उस टाइम हमारी एज अ पॉलिसी हमने कहा था पकड़ेंगे और दूर करके छोड़ देंगे। तो जहांगीर साहब आपने गुफ्तगू सुनी और ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं पुलिस जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जो कारकुन हैं, जो वहां पे गालिबन रुकावट खड़ी कर रहे हैं या वो नहीं चाहते उनका लीडर गिरफ्तार हो, उनको वो पुलिस हिरासत में लेती है, वैन में डालती है और किसी दूर मुकाम पे छोड़ देती है। सर पुलिस का ये किरदार या पुलिस के पास की सबसे बड़ी अहम बात ये कि जब इस्टेब्लिशमेंट ये वाली, जब पुलिस भी तो इस्टेब्लिशमेंट में, सभी इदारे इस्टेब्लिशमेंट में शामिल होते हैं, जब ये रियासत की सुपरमेसी रिट कायम नहीं कर सकते तो फिर एक ये कि इत्तेफाक ये जो अदलिया के फैसले आ रहे हैं, ये अगर ये अदलिया के फैसले अगर ये लोग अपनी रिट कायम कर सकते हैं अमन अमान के तदब्बर के साथ, तो इन फैसलों की शायद ज़रूरत भी नहीं पेश आती, ना वो अदालतों में जाते हैं ना ये चीज़ आती है। अब कोई रोकने वाला नहीं है तो बीच में ये करते हैं कि ऐसे सॉफ्ट फैसले दे दें कि भाई देखें आप जमानत ले लें, आप आके ले लें, उसको भी मजाक बनाया जा रहा है। एक तो अमन कायम नहीं कर पा रहे हैं, अगर अमन कायम करने के लिए कोई तदबीर की जाए, कहीं से रास्ता निकल जाए, आज जो अदलिया बोल रहे हैं कि भाई देखें आप ये खेल ना खेलें, आप नाकाम हो रहे हैं, आप अपना अमन कायम नहीं कर पा रहे हैं और सर एक्सपोज कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं इस वक्त ये इस तरह के मामला खुद हो रहे हैं। हर एक को खुशफहमी है कि वो दूसरे को एक्सपोज कर रहा है, वो अपने आप पे इंडिविजुअली खुद एक्सपोज हो रहे हैं। कहाँ है रेट, कौन सी तदब्बुर? भाई साफ तो करते ही हैं कि एक तरफ तो जो है रिट कायम करने के लिए पुलिस हरकत में आती है, तो अंदरून खाना उनकी मुलाकातें होती हैं, रिकन्सिलेशन होता है, रिकन्साइल करते हैं, ताल्लुकात को मजबूत करते हैं और फिर उसको डिफ्यूज़ करने के लिए सूरत हाल को किसी नतीजे में पहुँचते हैं। ये तो कोई जगह साहब ब्रेक पे जाने से पहले मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। मोहसिन नकवी साहब इस बात को बड़ा ओपनली ओन कर रहे हैं कि पुलिस जब भी जमान पार्क से पीछे हटी, खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया, ये दरअसल उन्होंने मेरे ऑर्डर्स के ऊपर किया। क्या मोहसिन नकवी साहब ये बात जानबूझ के कर रहे हैं, ये बात को शो करने के लिए कि अथॉरिटी आखिर मेरी ही थी, या वो जानते हैं कि हुआ कुछ और है और कुछ और तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं? देखें जी, इसको लिख लें, invo.com में आप बात समझ लें कि ऑर्डर डिसऑर्डरली ऑर्डर नहीं होता है, महज ऑर्डर देना नहीं होता है, उसमें एक तरतीब होती है, उसमें जो है कुछ ना कुछ लॉजिक होती है, उसके नतीजे भी उसके मुताबिक निकलते हैं। आप ऑर्डर दे दें और वो हो नहीं रही है आपसे, आपकी पुलिस जो है वो कह रही है कि यार हमें पिटवाने के लिए लाए, अब आपने कहा रहे आप तो इस बयान से पुलिस का मोराल, अगर मैं इस बयान को सच मान लूं और पुलिस वाले भी गालिबन सच ही माने,
तो फिर इस बयान के बाद पुलिस वालों का मोराल नहीं डाउन हुआ होगा कि अगर हमें गिरफ्तारी से रोकना ही था तो हमें इतना पिटवाने की या हमें इतना जलील ख्वार करने की क्या जरूरत थी? हमने अपने ही लोगों पे इतना आंसू गैस के शेल बरसाए, उनको जख्मी किया, हमें वो भी ना करना पड़ता। ये तो खुद पुलिस का मोराल डाउन नहीं किया। एक फरासत का तकादा होता है कि आने वाले जो मराहिल होते हैं किसी काम के, किसी इवेंट के, उस पर भी नज़र होती है, उसके मुताबिक उसको उस पर भी देख के फैसले करने पड़ते हैं। ये फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन नाक से आगे का इनका पता नहीं होता कि नतायज क्या निकलेंगे। ये देख रहे हैं कि एक दफ़ा उनको दबा दिया, पीछे कर दिया, उनको उभार दिया, रोड बंद हो गए, और अब ये पुलिस की वो आ गई है कि उनकी रिट कैसे कायम करें, उनका भरोसा कैसे बनाएं। तो उन्होंने एक और बयान दे दिया, जब वो जो उसके अंदर इस लड़ाई में तो ज्यादा पुलिस कंफ्यूजन है, काम आ सकती है। यार कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन जानबूझ के पैदा किया जाता है। भाई देखिए, कंफ्यूजन पैदा करने से हालात में आग लगती है, भड़कती है, इसमें अमन शायद मोहसिन नकवी साहब क्योंकि एक निगरान वजीर आला है, उनको पॉलिटिक्स के मैं गुमान कर रहा हूं कि शायद नहीं पता, उनको नहीं पता कि इस तरह के जो मामलात हैं सर, उससे वो जो सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। सर जो मीडिया उनका जो है इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन है, वो जो उनको ही अगर नहीं पता तो फिर किसको पता होगा। चलिए इसके ऊपर बात करें यार, आप कैसे सर, शायद उनको ये बात का भी नहीं पता था कि जिस दिन पुलिस जमान पार्क पहुंची उस दिन जमान पार्क में खान साहब मौजूद नहीं थे। खान साहब अपनी रिहाइश गाह से निकल चुके थे। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची है और पुलिस ने एक जो एक्शन किया और फिर जो फुटेजेस आई है उसके ऊपर भी बात हो रही है कि वो बहुत से ऐसे पुलिस वाले उस वक्त नजर में आए जो शायद पुलिस वाले नहीं थे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे पुलिस की वर्दियों में मलबूस कुछ और लोग भी थे जो शायद पुलिस वाले नहीं थे। और फिर कुछ और तस्वीर हैं, मनाजिर हैं कि जो सामान, जो राइफल्स का तस्करा हो रहा है, जो दीगर अशिया का जो तस्करा हो रहा है, वो खुद पुलिस अपने साथ लेके गई थी। इस हाल से बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद का जरा तस्करा हो रहा था कि जो कुछ जमान पार्क में हुआ, जो कुछ लाहौर में हुआ, यकीनी तौर पे फिल्मी भी था, ड्रामाई भी था, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो मनाजिर जो दुनिया भर में देखे गए, ये दौर से पाकिस्तान के दुश्मन को तो बड़ी खुशी हुई होगी, लेकिन दरअसल जो कुछ हुआ जरा उसको रिकैप कर लेते हैं। पुलिस कई दिन तक जमान पार्क में खान साहब की गिरफ्तारी के लिए जाने का इरादा करती रही, आगे बढ़ती पीछे हट जाती, आगे बढ़ती पीछे हट जाती। फिर ऐन उस दिन जब खान साहब जमान पार्क अपनी रिहाइश गाह से निकले इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जाने के रास्ते में थे, तो तब पुलिस ने जमान पार्क में उनकी रिहाइश गाह का के ऊपर धावा बोला, या ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर रेड किया, या जो अल्फाज आप जिस अंदाज से उसको समझना चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि जो तस्वीर आई है, जिस अंदाज से चीजों को तोड़ा गया, वो कोई एक कानूनी तरीकेकार उसके ऊपर नजर नहीं आता। दूसरा एक अहम मसला यह भी था कि जब खान साहब को अदालतों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुलाया और खान साहब की जब अदालत तलबी हुई, तो क्यों रास्तों में इस तरह के मामला देखने में आए कि खान साहब अदालत तक बर वक्त ना पहुंच सके। और फिर सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से आज खुद खान साहब ने एक बड़ा सवालिया निशान उठाया है कि किस तरीके से गालिबन उनके ख्याल में कि कचहरी इस्लामाबाद कचहरी अदालत में उनकी जान को खतरात लाक थे। इस सवाल से बात करते जहांगीर साहब, सबसे पहले खान साहब के निकल जाने के बाद उनकी रिहाइश गाह के ऊपर पुलिस का जाने का क्या मतलब था? और मैं इस लिहाज से भी ये बात कहूंगा कि जब हम ये बात जानते हैं कि घर में खवातीन हैं और हम अक्सर बात करते हैं, मरीम नवाज साहिबा इस बात का गिला करती हैं कि चादर चाद दवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल नहीं होना चाहिए, और मैं बिल्कुल इस बात के फेवर में हूं कि लिमिट्स होनी चाहिए, कहीं ना कहीं लाइन है जो ड्रॉ करनी होगी। लेकिन उसके बाद पुलिस जाती है और जो तस्वीर आई हैं खान साहब की, बच्चों की तस्वीर हैं या खान साहब की, क्या पुलिस दानिस्ता तौर पे इसको ऐसे डिजाइन कर रही है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कोई कसर ना रह जाए और खान साहब को एक मकबूल लीडर बना दे? देखिए, बड़ी अच्छा वाफद कल एक इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें बड़ी उन्होंने एक अहम बात की है कि अगर 40% उनकी वो है पॉपुलैरिटी है, तो 60% जो उसके अंदर 60% सिंपैथी है उनकी दुश्मनी में, जो कि वो लोगों ने आवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया है, उस वजह से इसकी वो है। अगर आप उसकी पॉपुलैरिटी तो आपका हर इकदाम बढ़ा रहा है। आप कौन से इलेक्शन पे जाना चाह रहे हैं? और बड़ी दिलचस्प बात ये बताई है उसने, और बड़ी अहम बात है, लॉजिकल बात की है उन्होंने
और उन्होंने कहा है कि भाई ना इमरान खान इलेक्शन कराना चाहते हैं, ना ये इलेक्शन इस डेट पे कराना चाहते हैं कि बजट जो है पेश यही लोग करें ताकि ज्यादा बदनाम हो जाए। अबे जब आपके पास इतनी गुंजाइश है तो कम से कम अभी तो अमन कायम कर दो। अमन कायम इसलिए नहीं करना चाहते, इलेक्शन है, इलेक्शन में तो गर्मा गर्मी चाहिए होती है इनको। ये जो ना फ्लेम करके रख रहे हैं और फ्लेम में चाहते हैं कि हम सुकून से आ जाए, महंगाई कहाँ जा रही है। और जो हमारा एक्चुअली ये कहा जा सकता है कि खान साहब और उनकी पार्टी ने सेंस कर लिया कि हालात इस वक्त बेकाबू हैं और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको कंटिन्यू होना चाहिए। और आप देखें कि उस तरीके का एजिटेशन नजर भी नहीं आ रहा कि सुबह इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं एक प्लान भी है, नजर आ रहा है। हुकूमत, मौजूदा हुकूमत को भी जो है ना, जो है शोला बयानी एक माहौल, एक हॉट टेम्पर्ड माहौल चाहिए और ये इनको भी चाहिए। हम पिस रहे ना, हम जल रहे ना, हम झुलस रहे ना, अवाम झुलस रहे ना, उन पे महंगाई आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है। अब आप देखिए वहां के IMF का कहना है कि अब ये मसले हैं, इसको एड्रेस तो करें। लेकिन जहांगीर साहब मुझे जरा ये बताएं कि ऐसे में अभी जो मनाजर नजर आ रहे हैं खान साहब के हवाले से, महज चंद ही महीनों में 80 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। और अगर आज आप टेलीविजन देखें, अखबारात को देखें, तो एक ही खबर आती है कि खान साहब को फला 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 अदालत ने इस दिन तक तलब कर लिया। खान साहब की ये वारंट गिरफ्तारी यहां मनसूख, या वारंट गिरफ्तारी बहाल, या ये जो जमानत कबल गिरफ्तारी उसके हवाले से मामला हैं। इस वक्त इन अ वे शायद खान साहब की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कह लें, पॉलिसी कह लें, या उनका गुड लक कह लें, हुकूमत भी भरपूर सपोर्ट कर रही है कि खान साहब को किसी ना किसी तरीके से लाइमलाइट मिलती रहे। आप देखिए घंटों तक जमान पार के अगर पुलिस रहेगी और ऑपरेशन होगा, फोकस रहेगा, फोकस रहेगा। सर हुकूमत का मुशीर कौन है हुकूमत का? वो शख्स जो हुकूमत को इस तरह की एडवाइस दे रहा है कि खान साहब के ऊपर इस तरह का काम करें और खान साहब को भरपूर सिंपैथी दे दें। हुकूमत के मुशीर को बताओ, मैं आइडेंटिफाई करूं। सर आज करते हैं आप इख्तिदार की कुर्सी, भाई सारे तो मुशरे उधर से ले रहे हैं। सर ये जो मुशीर धोखा दे देगा मुझे लग रहा है इस बार। ये तो ये कुर्सी तो धोखा देने के लिए होती है। आपने बोला, ठीक है, दिलचस्प बात आप करते हैं वैसे सवालात के दौरान। आपने बोला कि 80 मुकदमात हैं इमरान खान पे, और जो मरीम नवाज के बयान आप देखें, वो कहते हैं कि तराजू के जब तक के पलड़े बराबर ना हो जाए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। 80 मुकदमात आपने किए, 80 मुकदमात वो करें, आने वाले वक्त में 110 आप करें, ये करें। आप कुश्ती लड़ते रहे और अवाम घास फूस बन के जो है पिसती रहे। ये आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी है? या मुल्क की स्ट्रेटेजी है, रियासत की इसकी, ममलिकत की खुशहाली की स्ट्रेटेजी है, या बदहाली का सामान है? एक कसर रह गया, आपने मुकदमा तो फिर कंपेयर कर दिए, कसर फिर रह गई ना कि खान साहब का जेल अभी जाना हुकूमत के लिहाज से बाकी है। मुझे जरा एक सवाल बता दो, सूट ही नहीं करता इनका जेल जाना। वो बिल्कुल एक अपनी तरफ से अपनी बिल्कुल सही बात है कि हुकूमत को क्या सूट करता क्या नहीं करता, और उससे मजीद ऑप्टिक्स क्रिएट होंगे, सिंपैथी मिलेगी। लेकिन एक पहलू ये भी है कि क्या खान साहब जेल जाने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं? क्योंकि माजी में तो ये तासुर दिया जाता है कि जब भी हुक्मरानों को अदालत ने जेल तलब किया, हुक्मरान गए, जेल भेजा, हुक्मरान जेल गए, जेल में सालों साल गुजारे। आसिफ अली जरदारी अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजार के आए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी जेल जाना पड़ा, वो गए। मरीम नवाज साहिबा जेल गई, फरियाल तालपुर साहिबा, आसिफ अली जरदारी उस वक्त साबिक सदर आजम की बहन, वो जेल गई। तो क्या खान साहब जेल जाने से कतरा रहे हैं, या जेल जाना एक मयार है हमारी सियासत में? क्योंकि बड़े सगीर में जेल की बड़ी अहमियत नजर आती है। तो देखें, खान साहब को उनके कुछ दोस्त, कोई सिंसियर लोग भी होंगे उनके साथ, वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ ये नहीं है, ये तो वैसे ही कुंभा बना हुआ है। एक है 14 जमातें, एक हो रहे हैं, बाद में ये जो ना एक एक अपने सेटिंग के साथ जो है ग्रुप में इलेक्शन लड़ सकते हैं। एडजस्टेबिलिटी होगी इनको कि कौन किसके साथ एडजस्ट होगा और कौन सी जमात किसको खड़ेगी। लेकिन यहाँ एक मसला है, इमरान साहब के पास मसला है। अगर वो जिंदगी से इतने ही खौफजदा, मौत से खौफजदा होते हैं तो वो पहले भी निकल चुके हैं वो तो, और अभी भी खतरा आती हैं। और लीडर को खतरा होना कोई अहम, वो कोई बड़ी अचंभे की बात है। आपको लगता है खान साहब को जेल जाना चाहिए? असल बात मैं आपको बता दूं, अगर ये मसला नहीं है, एक अंदरूनी मसाइल भी हैं।
तहरीक इंसाफ में एक मसला है कि अगर ये चाहते भी हैं कि जेल जाए वो, और इनके जितने पीछे हैं जो इसी लॉट से आए, हाँ, इसी लॉट से आए, पीपल्स पार्टी से आए, मुस्लिम नून लीग लीग से से आए, सबसे आए, वो इसमें आए, इन्होंने इनके यहाँ पवित्र हो गए, ये क्लीन होके यहाँ जो है वो लॉन्ड्री से क्लीन होके बैठे हुए हैं। जैसे वो जाएंगे तो ये पावर वाले, ये जो 5-7 का जिक्र करते हैं, कभी वावडल साहब भी यही बात करते हैं, और वैसे नजर भी आता है कि वो कहते हैं अगर ये नहीं रहे तो मैं जो है इसको पार्टी को चलाऊंगा, कुर्बानी उसका आप बदल बन सकते हैं। लेकिन इनको ये है कि अगर मैं वहां बंद हो गया तो यहाँ तो बगावत हो जाएगी, और ये सब ये अलाइनमेंट में एक हो जाएंगे। ये खौफ हो सकता है कि इस वजह से खौफ है, अहम तरीन बात है ये कि आपको मरने और जिंदे और जीने तो अलग की आजमाइश है वो, उसमें भी पूरे ये जाहिर है इनको यही कहना, पूरे उतरे ना उतरे, सही है, रो पड़े, लेकिन एक आजमाइश की तलवार तो लटक जाएगी भाई। अंदर की सूरत हाल ऐसी है कि वो बंद हो गए, उनको स्कफल कर दिया, उनके हाथ पांव बांध दिए, तो ये खिलाड़ी जो है वो आ जाएंगे और उनकी जगह ले लेंगे। वो अंदर से हमेशा अच्छा, एक पहलू ये भी है, मैं कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों से ऑफ कैमरा जब गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये तासुर जो पाकिस्तान में दिया जाता है कि बरसगीर में जेल को ससुराल तस्वुर किया जाता है, हिंदुस्तान की सियासत की बात करें, पाकिस्तान की सियासत की बात करें, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर, फाउंडर पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, वो तारीख में कभी जेल नहीं गए। तो बोला जेल जाना अगर पैमाना है तो फिर तो कायदे आजम कभी जेल नहीं गए। तो क्या ये पैमाना भी रखा जा सकता है या जेल जाना एक अहम पैमाना हो सकता है? भाई पहले के लोग थे, करेक्टर के लोग थे, अगर जेल जाते थे तब भी ठीक थे, और नहीं जाते थे तब भी इन प्रिंसिपल वो ठीक होते। सही है। अब एक अहम बात ये है कि है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी, तुरफा तमाशा है हसरत की तरबियत भी। हसरत मौलाना जो है हसरत थे, अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ गए ना तो अपने जेब से उन्होंने निकाले चंद सिक्के, उन्होंने गिने कि ये हलाल की कमाई के हैं, पुलिस वाले संभाल के रखना, जब मैं छूटूंगा ना तो मुझे दे देना। सही है। तो जेल तो उन्होंने काटी, उन्होंने चक्की की मुशक्कत में काटी है, ये तो वहां भी कंफर्ट रहते हैं, कोई मयार नहीं है इनका कि ये जाएंगे वो जाएंगे। ये देखें कि आप प्रोड्यूस क्या करके क्या गए। जैसे साहब मुझे ब्रेक पे जाना, मुझे आखिरी से सवाल का जवाब देते हैं। आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो हुकूमत इस वक्त बज़ाहिर तौर पर नजर आ रही है कि हुकूमत एक्टिव है, और कहीं ना कहीं हुकूमत की कोशिश है, मंशा भी है, अगर मरीम नवाज साहिबा की बात करो उनकी भी मंशा है कि वो खान साहब को गिरफ्तार होना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में खान साहब की गिरफ्तारी होने जा रही है? ये देखें, यहाँ दो सोच है। हुकूमत की सोच है गिरफ्तार हो जाएगा तो इनको अंदर से फूट पड़ जाएगी, और ये जो है हमारा भी दिल ठंडा हो जाएगा कि इन्होंने भी बड़े मुकदमे बनाए, इन्होंने भी हमें जेलों में भेजा है, ये भी ज़रा मज़ा चक जाए, इनकी हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन दूसरी सोच ये है कि ये चूँकि पॉपुलर लीडर है, अगर ये जाते हैं जेल में जाते हैं तो एक अजीब सी हिजयानी कैफियत तारी हो सकती है। इनकी जमात के लोग जो इनके हिमायती हैं वो तो कुछ का कुछ कर सकते हैं, ये भी तो फिक्र है। ये भी तो फिक्र। दोनों जो है ना जाने के पीछे ये कुछ इन एक ही में एस्टैब्लिशमेंट, अगर मैं कहूं एक एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही होगी, ये एस्टैब्लिशमेंट को क्या सूट करता है, खान साहब का जेल में जाना या ना जाना? देखिए, एक तो ये है कि एक ऐसी बात आप कर रहे हैं जो खालिस मफरूजा हो सकता है। मैं मफरूजे के तौर पे बात कर रहा हूं। मफरूजा ये हो गया कि देखिए उन्होंने कह दिया कि हम ये सियासत में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर कहीं उनका ऐसा होता है आगे चल के, ऐसा कुछ आपको मिसाल ऐसी मिलती है, तो आप ये देखते हैं कि उनको मसला अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के अपने मफादात के कर सकते हैं तो वो कू भी तो हो सकता है ना। खुदा ना खास्ता अगर कू हो गया तो सबको अंदर कर देंगे, फिर सबको अंदर करेंगे। और यकीनी तौर पे इस एस्टैब्लिशमेंट जिस महाज तो ऐसा नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नजर नहीं आ रहा, ऐसा नजर नहीं आ रहा, और होना भी नहीं चाहिए, और इदारों के हवाले से एक एहतियात भी बरतनी चाहिए। लेकिन इदारों को भी जब मुश्किलात पड़ती हैं या जब इदारों के ऊपर भी सवालात उठाए जाते हैं तो फिर उसका रुख तब्दील हो सकता है, अंदाज तब्दील हो सकता है। और ऐसे ही कुछ हुआ पाकिस्तान से बाहर, कुछ एहतजाज हुआ, क्या हुआ उस एहतजाज में, और उस एहतजाज की का जिम्मेदार कौन है, और उस सब की प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे हुई, और आने वाले दिनों में इस तरह के मामलात के ऊपर
कैसे काम होगा इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का तासुर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। लंदन में हालिया दिनों में दो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, दो बड़ी एक्टिविटीज हुई हैं जिसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जरा पड़ोसी मुल्क के हवाले से बात कर लेते हैं। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के दफ्तर के बाहर जो तिरंगा, जो इंडियन फ्लैग जो लहराया जा रहा था, उस तिरंगे को बाकायदा तौर पे खींच के उतारा गया और फिर वहां पे खालिस्तान तहरीक का जो झंडा है उसको वहां पे लगा दिया गया। इस हवाले से लंदन पुलिस ने भी कार्रवाइयां की और इतलात ये है कि न्यू दिल्ली में जो यूके एम्बेसी के जो है लोग, उनको बुला के भी मोदी साहब ने इस हवाले से बात की है। ये क्या मामला है और हिंदुस्तान के हवाले से इसके क्या पहलू है, क्योंकि आमतौर पे जो हिंदुस्तान में जो सहाफी हैं और जो नाकिदीन हैं उनका आजकल नजर ये आता है कि फोकस ज्यादातर पाकिस्तान है और वो भूल गए कि उनके मुल्क में भी इस तरह के बहुत से मसाइल हैं और उनकी हाई कमीशन के दफ्तर के ऊपर से झंडा निकाल के दूसरा झंडा लगा देना और अलहदगी का झंडा लगा देना ये कोई मामूली बात नहीं है। जहांगीर साहब, ये पड़ोसी हमारे, हमें भी फिक्रमंद होना चाहिए उनके हवाले से, क्योंकि आजकल वो हमारे बारे में कुछ काफी ज्यादा नहीं, आजकल की जो बात है पूरी तारीख है, वो हमारे को कभी चैन से रहने दिया है उन्होंने? क्या बात करते हैं हम? सर नहीं, चले हम एक अच्छे पड़ोसी का हक अदा करते हैं और हम ये मोहब्बत के अंदाज में गुफ्तगू कर लेते हैं कि जो उनका तिरंगा, जो झंडा उनका उतारा गया और जिस अंदाज से खालिस्तान तहरीक का झंडा वहां पे नस्ब किया गया, मैं उमूमी तौर पे ये बात कहता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाली जो आवाम है वो बहुत अच्छे लोग हैं। कंपैरेटिवली एक बड़ा तबका है जो हिंदुस्तान में वो अमन पसंद है, वो दोस्ती का खां है। लेकिन हालिया दिनों में या ये कहा जाए कि कुछ अरसे से जो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज रही हैं उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं ये सर उठा रही हैं और आज इस नहज पे बात जा चुकी है कि एक झंडा बाकायदा तौर पे लहरा दिया गया हो? तो आपको कैसा लग रहा है इस हवाले से? देखिए, मोदी ये जो है जमहूरियत के, हम एक पिछले दौर में ये गए हैं कि जमहूरियत हमारे यहाँ बहुत कमजोर है और हमारे सियासतदानों का भी उसमें बड़ा हाथ रहा। बिल्कुल सही। और अब ये है, ये अजाब उस तरफ शिफ्ट हो गया। अब उनसे वो गलतियां हो रही हैं जो हमने माजी में गलती की, जिसके नतीजे के में आज हम इस हालत पे खड़े हैं। अब ये जो मोदी है, जो जमहूरियत के लिए मूजी बन गया है, मूजी मर्ज बन गया है, तो उसमें तो ऐसी तहरीकें उठती हैं, ऐसी तो नफरतें फैलती हैं। जब आप नफरत अंगेज शख्सियत के तौर पर आप काम कर रहे हैं और हिंदुत्व की आप जोड़ना चाहते हैं, उसके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वहाँ के मुसलमानों को, दूसरी अक़लियतों को आप बहुत बड़े दबाव में लेके जो है वो ये करते हैं कि आप हिंदू स्टेट कायम कर लें। जब आप हिंदू स्टेट कायम करेंगे, जब भी आप जो है ये बात करेंगे, दुनिया के किसी भी खित्ते में ये बात करेंगे कि एक मखसूस तबका, एक मखसूस ज़बान वो अपनी बालदस्ती जाती है, तो पैरेलल यही रद्द-ए-अमल आता है कि वो कहते हैं आप कौन होते हैं। अब ये पंजाब में जो है वो खालिसा की तहरीक चली है, वहां तो 99% वो सिख है। जब सिख हैं तो उनको भी तो हक है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जो कुछ हो रहा है ये एक दिन की बात नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि मैं अक्सर देख रहा होता हूं कि वहां के जो पॉलिसी साज हैं, नाकिदीन हैं, वो आजकल पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के दारुल के हवाले से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और राइटली ठीक है, और पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के हवाले से जरा खैर खबर रखनी चाहिए। लेकिन एक चीज देखें, हिंदुस्तान हो क्या रहा है। एक जानिब उनका टॉप नॉच जो इदारे का सरबराह है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी कोई खबर नहीं है। फिर जो एक पुलवामा, जो एक पूरा एक ड्रामा स्टेज किया गया, उस पुलवामा के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। फिर आप ये देखें कि अब उनकी अपनी पार्टी में से, उनकी अपनी हुक्मरान जमात में से जब इस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं कि वो सब कुछ क्या एक प्लांटेड एक स्टेज सब कुछ था ताकि मोदी साहब इलेक्शन में बढ़तरी हासिल कर सकें, तो वो भी नजर आया। और अब जो इस अंदाज से खालिस्तान का जो तिरंगा लहराया, जो झंडा लहराया गया तिरंगा हटा के,
सिख वहां इंडिया में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी तस्वुर की जाती है, Highly और educated, हाईली highly एजुकेटेड, educated, हाईली highly इन्फ्लुएंशियल, और सिख बरादरी की एक और बड़ी खास बात यह भी है कि इंटरनेशनली भी सिख बरादरी को काफी बड़े पैमाने पे रिकग्निशन हासिल है। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये तो मैंने कुछ कुछ वाकयात हैं जो बता दी, क्योंकि जो मुसलमानों के साथ वहां पे हो रहा है, जो दीगर अकलियतों के साथ वहां पे जो कुछ हो रहा है जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, ये कोई आम बात तो नहीं है। आज खमियाजा भुगत रहा है हिंदुस्तान इस सबका। खमियाजा, मुख्तसर तरीन जवाब है, बदतरीन खमियाजा भुगत रहा है। उसकी वजह यह है कि इनको इतनी तमीज नहीं है कि ये चाहते हैं कि वोट हासिल करें, हिंदुओं की मेजॉरिटी है, 80% हिंदू हैं, तो वो जाहिर है कि अब इस बास्केट से ही उनको फायदा उठाना है। अब जो कर रहे हैं, लेकिन ये मुमलिकत के खिलाफ जा रहा है, रिएक्शनली इनको पता ही नहीं है। और बीइंग अ नेबर हम फिर एक चीज भी है ना कि हम अफगानिस्तान आसान को की देख रहे हैं तरफ। मामला, हम ईरान के मामला देख रहे हैं, क्योंकि दोनों जो हमारी बॉर्डर्स हैं वो डिस्टर्ब रहती हैं आमतौर पे। अगर हिंदुस्तान में इस तरह की कोई अलहदगी पसंद तहरीकें हैं और वहां पे हम देख रहे हैं कि इस तरह के इशूज हैं, बल्कि एक चीज और भी ऐड करते हैं कि हिंदुस्तान जो कि आज से अपने कुछ अरसा पहले तक अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नाज किया करता था, आज बॉलीवुड इंडस्ट्री जिस दाने पे आ चुकी है कि साल में 2 या 4 फिल्में अगर हिट हो जाए तो वो उसके ऊपर शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो जहांगीर साहब, अगर ये कुछ और हिंदुस्तान में अगर इसी तरह की अनसर्टेनिटी हुई, हमारे अपने चैलेंजेस, इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, तो पाकिस्तान किस किस महाज पे कैसे मुकाबला करेगा? जैसी करनी वैसी भरनी। भाई देखिए, जो रिजल्ट तो आता है ना, फितरी तकाजा ये है कि जैसा आप करेंगे उसका रद्द-ए-अमल भी वैसे ही आएगा। अमल का रद्द-ए-अमल होता है, जैसा अमल होता है वैसे ही रद्द-ए-अमल आता है। इन्होंने जो है डर्टी पॉलिटिक्स की, इन्होंने जो है हिंदुत्व की पॉलिसी की, पॉलिटिक्स की, और उसके मुतवाजी किया है, दूसरी कुव्वतें खड़ी हो गई, मुसलमान भी यकजा हो आपको नहीं रहे लगता हैं। है जहांगीर साहब, ये जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से जो बिपिन रावत वाला इंसिडेंट हुआ या जो दीगर मामला हुए पुलवामा और उस तरह के जो मामला हुए हैं, और जो कश्मीर के हवाले से जो आर्टिकल का मामला रहा, आपको नहीं लगता इसने हिंदुस्तान की फौज को डेंट किया, कमजोर किया, उसकी सलाहियत के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान आ गया? और फिर जो आपके जो एक हवाई जहाज का जो मामला हुआ कि किस अंदाज से इंडियन एक फाइटर पायलट पाकिस्तान में आके वो जो कुछ वो एक मिग के साथ हुआ, इस सब का एक बड़ा कनेक्शन है। कमजोर नहीं हो रहा इंडिया इस एतबार से कि इंटरनली इस वक्त इंडिया बहुत कुछ लूज कर रहा है जो शायद इस वक्त हिंदुस्तान के आवाम से छुपाया जा रहा है? मसला ये है कि अगर हम एक जो इक़्तिसादी तौर पर जो हम कमज़ोर पीरियड से गुजर रहे हैं, उसमें हमारी बात में शायद वजन ना रहे और कहेंगे आप तो फिर बता सकते हैं कि आप तो इतने कमजोर हैं। हाँ, बट ऑन रिकॉर्ड पे कहा जा सकता है। देखें, लेकिन बात की सदाकत, उसकी गहराई देखें कि वहाँ जो बेचैनी की फ़ज़ा है, जो वहाँ ये नहीं कि मुसलमान पहले मुसलमानों के खिलाफ ही करते थे ना, अब क्रिश्चियन भी उनको भी मारा जा रहा है। वही कहते हैं कि एक मजहबी रियासत के तौर पर वो ले रहे हैं, और वो मज़हब होगा हिंदू मज़हब होगा, और जब हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ जो होगा, जिससे भी अहले किताब हो या कोई भी हो, उनको मारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। और एक ख़ास तबका ये वोट लेने के लिए इस हद तक जाना, यार वोट लेने के लिए किस आपकी सर कुछ 150 रियासत का जो खतरा हो तो सर हुकूमत रहनी चाहिए वहां पे। देखिए, ये बात ये है कि हम उसकी तरफ वैसे माजरत की बात है, उसकी बर्बाद पॉलिसी पर हम खुश नहीं है। मैं एक फिर बात कहूंगा, नतीजा तो शायद ये बात बहुत से ऐसा तो लोगों को होना गिला है। गुजरे, लेकिन इंसान की जो जिंदगी है वो चाहे इंसान सरहद के इस पार हो या उस पार हो, चाहे वो वहां का कोई फौजी क्यों ना हो, चाहे वो वहां का कोई ऐसा नाकिद ही क्यों ना हो जो पाकिस्तान के हवाले से बुरे ख्यालात रखता है, लेकिन जब वो हमसे महज आराई में नहीं है, तो फिर उस वक्त अगर उसकी जान चली जाती है तो बहैसियत इंसान हम इस बात को कभी भी इंडोर्स नहीं करेंगे कि वो अच्छा इकदाम था, चाहे वो किसी के इक़्तिदार को बचाने के लिए हो, किसी के इक़्तिदार को तूल देने के लिए। लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है, और बहैसियत पाकिस्तानी हम इस बात का ख्याल भी रखते हैं। और मैं खुद इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि हिंदुस्तान में आवाम का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो अमन पसंद है, वो पीस लविंग है, वो बिजनेस ओरिएंटेड है, वो आगे तरफ देखना चाहता है। लेकिन क्योंकि कुछ अरसे से हमने देखा कि एक पॉलिसी हिंदुस्तान के ऊपर काबिज है, एक टोला है जो हिंदुस्तान को पूरी तरीके से ड्राइव कर रहा है, जहन साजी कर रहा है, और आज शायद इसी के असरात हैं कि हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है और विश्व के जो सूरत हाल वो कंट्रोल में आ जाए। लेकिन जंगी साहब, जरा पाकिस्तान की तरफ आते हैं क्विकली, मेरे पास 2 मिनट रह गए। गुज़िश्ता दिनों में यूके में एक एहतजाज हुआ और कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने उस सब को स्टेज किया और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उसमें मौजूद थे, यूके की क़यादत उसमें मौजूद थी, और उसमें कुछ नारेबाजी हुई जिसमें हमारे इदारों के सरबराहों के हवाले से
कुछ कलमात थे, कुछ बैनर्स थे, कुछ पोस्टर्स आवेजा किए गए। उसके बाद से एक बहस जारी है कि क्या खान साहब और मौजूदा आर्मी चीफ और जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है या जो इदारों के जो सरबराह हैं, क्या खान साहब उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद तहरीक इंसाफ को जो अब तक रिस्पॉन्स है कि तहरीक इंसाफ इस तमाम तरह एक्टिविटी से खुद को लाताल्लुक कर रही है, और तहरीक इंसाफ ने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि हम इस वक्त तक इस तमाम तर मामलात से अपना को दूर करते हैं और उसमें हमारा किसी किस्म का किरदार नहीं। लेकिन जो कुछ हुआ यकीन तौर पे वो होना नहीं चाहिए था। एक बात देखिए, हर चीज़ की जो कॉन्सिक्वेंसेस होती है उसके अंदर आप देखें, सोशल मीडिया पे ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जो आर्मी चीफ हुआ या दूसरे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा, जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो जो है वो तो अपना मौजूद है। अगर उसके रिफ्लेक्सेस बाहर आते हैं तो जाहिर है कि निशानदेही भी उधर की जाएगी कि आप यहाँ पाकिस्तान में भी हम ये चीज़ें करते हैं और आप बाहर कर रहे हैं। तीसरी जो कॉन्सिक्वेंस आता है वो ये है कि देखें, बाहर की दुनिया में सबसे ज़्यादा इमरान खान को जो सपोर्ट है वो हमारे एब्रॉड पाकिस्तानी है ना, समंदर पार पाकिस्तानी है, वो जो है उनकी हिमायत ज़्यादा रही है और इसलिए हमें फॉरेन करेंसी भी हम उस दौर में ज़्यादा आती रही है। तो उसमें ही कि उनकी हिमायत में अगर यहाँ से कोई बात जाती है और कभी कभी कहा भी जाता है तो इस बात को ज़्यादा तक़वियत देता है कि ऐसा हो सकता है। भले इनकार करते हैं वो, लेकिन इनकार, ये तहरीक इंसाफ इनकार करती रहे, लेकिन ये जो दो चीज़ें ये बड़ी अहम है जो इस बात को तो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करती है कि ऐसा हुआ है। अगर ऐसा होता है, अगर ये कहीं लेकिन साहब जो लोग वहां पे हैं और अगर वो एहतजाज कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी निशानदेही होनी जरूरी है ना कि वो कौन है, उनको वहां पे कौन लाया, और फिर अगर उन लोगों में ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि जो वहां अक्सरियत जमा हो उसको इस बात का इल्म भी ना हो और उसमें 2 या 4 लोग जो शरपसंद अनासर होते हैं वो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे शऊरी लाशऊरी में, और मैं मफरूजे के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं इम्कानात के ऊपर बात कर रहा हूं, अगर वो कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है और होनी चाहिए। एक बात ये बता रहे हैं, जहां ये वाकया हुआ है वो पाकिस्तान जैसे हमारी किस्मत है कि जो कोई लेकिन वहाँ कोई जो रिट ऑफ लॉ है उसकी अहमियत है, कानून की बालादस्ती नज़र आती है, तो वहाँ तवक्को की जा सकती है। अगर उन्होंने जो है 20-50-100 आदमी नहीं पकड़ रहे, एक आदमी पकड़ा और जो है उसकी जो है लीड से ही वो पकड़ सकते हैं। सही, उनके यहाँ पॉसिबिलिटी है, हाँ, लेकिन और होना चाहिए। वो कहते ही हैं, लेकिन उनके साथ एक जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है वो ये है कि फ्रीडम स्पीच के मुताबिक तो कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, ये बात भी है। लेकिन उसके असरात अगर पाकिस्तान पे बुरे आते हैं, अब अमेरिका की तरफ से भी आ रहा है कि हमारे ताल्लुकात जो है वो आर्मी चीफ से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से अच्छे हैं, और इंग्लैंड की तरफ से भी यही है कि आर्मी चीफ अच्छे हैं। तो इतनी बुरी सूरत हाल में अगर ये थोड़ा सा दे दें, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, अगर सभी चीज़ों को ख़राब कर देंगे तो ये बड़ा अहम है, क्योंकि हमारे पास बचेगा सारे महाजों को एक साथ नहीं खोलना चाहिए। और यकीन तौर पे अगर मैं गैर जरूरी तौर पे खोलना चाहिए ही नहीं बिल्कुल। और कुछ रेड लाइंस होती हैं और कुछ बॉर्डर्स होती हैं जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। जी जाके सब गलत तो नहीं कर, बिल्कुल सही है सर जी, हमारी ताकत है, हम कहीं ना कहीं लाइन की ड्रॉ करनी है, कहीं ना कहीं जो है ना हमें रोशनी कहीं तो कहीं नजर आना चाहिए कि सारे ट्रेंच के पीछे अंधेरा ही अंधेरा हो। ये तो एक रोशनी है कि एक नई तब्दीली है, इससे रिजल्ट ओरिएंटेड है, सियासत से दूर रहना चाहते हैं और इस मफरूजे को मफरूजा भी कहें तो उसको बिल्कुल सही करने ये बिल्कुल सही बात है। और ये बात मैं फिर एंड में जरूर कहना चाहूंगा, और ये बात बहुत अहम है, इसको सुनिएगा जरूर, ये बड़ी अहम बात है कि अक्सर ये होता है कि जब 2 लोग लड़ रहे होते हैं, 2 फरीक लड़ रहे होते हैं ना, तो वो लड़ाई आपस में हो रही होती है, लेकिन कोई तीसरा या चौथा जो फरीक होता है, वो जो शख्स दिखता है वो किसी की साइड ले लेता है और आमतौर पे वो किसी और की लड़ाई को अपना बना लेता है। और एट द एंड वो जो 2 लोग मिल जाते हैं, वो तो जो लड़ रहे होते हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन जो 2 लोग जो या 4 लोग जो उस पूरे खेल तमाशे का हिस्सा बनते हैं, उनके डिफरेंसेस कभी खत्म नहीं हो सकते। याद रखिएगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हमेशा से ही ऐसी रही है, यहां पे इससे बदतर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल भी हमने रखना है कि ये जो इदारे हैं ये हमारे अपने हैं, इनके सरबराह हैं, इनके लोग हैं, इनके साथ मुंसलिक जो तबका है वो सब हमारा अपना है। और आज पाकिस्तान की सालमियत में
मैं ये बरमला कह सकता हूं, बगैर किसी हिले हुज्जत के कह सकता हूं और भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आज पाकिस्तान की सालमियत में अगर किसी इदारे का सबसे बड़ा किरदार है तो वो हमारी पाक फौज है। हमारी पाक फौज के वो नौजवान हैं जो इस वक्त भी सरहदों पे मौजूद हैं और उनको आपके कॉन्फिडेंस की, आपके एतमाद की जरूरत है। हमारी इसी पाक फौज में, इन्हीं इदारों में, और मैं रेंजर्स, मैं पुलिस, मैं तमाम इदारों की बात कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं अदलिया की बात कर रहा हूं, मैं तमाम जजेस की बात कर रहा हूं। हाँ, ये तस्लीम किया जा सकता है कि एट टाइम्स हमें उनसे कुछ तवक्कुआत होती हैं जो शायद पूरी नहीं हो सकती, कि शायद हम उस तरीके से नजर नहीं, हमें नजर भी नहीं आता, हमारी दूरअंदेशी भी उस अंदाज से नहीं होती। लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो कुछ सब्र तामुल से एक लाइन ड्रॉ करते वक्त कि नहीं, ये आखिरी हद है, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, फिर हमें अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए, इन लोगों के ऊपर इत्मीनान करते हुए, फिर इनको इनकी फैसला साजी करने देनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज खुदा ना करे ये इदारे ना हो, ये शख्सियात ना हो, ये लोग ना हो, ये एक्सरसाइजेज ना हो, तो पाकिस्तान अपनी सालमियत को खोने में एक लम्हा नहीं लगाएगा। और पाकिस्तान है तो हम सब हैं, ये सियासत है, ये रियासत है, ये बिजनेस है, ये कारोबार है, ये हम हैं, ये आप हैं, ये हम सब हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। जहांगीर साहब, फाइनल रिमार्क्स अगर आप मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, एक बात तो ये, आप ये कहें कि यार अमेरिका जो है तारीफ कर रहा है, देखें एक बात ये है कि हमें जो एटमी उसकी प्लांट की बात हो रही थी कि ये ख़तरे में है, रॉकेट की बात हो रही थी कि ये जो तवील फासले वाले हैं, ये साफ कह दिया कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छे का मतलब नहीं है कि वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए हमारे आर्मी चीफ, लेकिन इतना तो वो कहलवा सके हैं ना कि हमारी तो कमर टूट गई थी इसके बाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मिसाइल जो है ना वो हम पर पाबंदी ले जा रही है, हमारे एटमी प्लांट पे पाबंदी लगाई जा रही है। एक खुशनसीब, एक बशारत तो हमारे हाथ में आई है ना, कहीं ना कहीं मानेंगे नहीं क्या हम? बहुत बड़ी बात है। और इसी नोट पे प्रोग्राम साहब से इजाजत लेना चाहेंगे। जगत साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरतो नवा का ख्याल रखिएगा और यकीनी तौर पे एक जिम्मेदारी अब आपके ऊपर और आ रही है। रमजान का माह मुबारक आ रहा है और रमजान से पहले आपने ये तलाश करना है कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग बसते हैं। उन लोगों के हवाले से आपने कुछ मोहतात होना है और ध्यान से अपनी ज़कात, खैरात, फितरात को सही तौर पे आपने देना है उन मुस्तहिकीन को जो सही तौर पे डिजर्व करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करें अपने अतराफ से, अपने लोगों से, और फिर यकीनी तौर पे आप चाहें तो उसके बाद बाहर भी जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।